बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक फिज़िक्स सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड। कौन से चैप्टर पे थे हम? चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, और उसका टॉपिक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसी का सब टॉपिक है क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसका सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा आसान उर्दू में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास कोई इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई प्लेट है, मिसाल के तौर पर ये इस तरह की प्लेट जो कि बुक में दी हुई है, स्टील की प्लेट है। अब यहाँ पर डेफिनेटली इसका मास जो है वो बिखरा हुआ है, इधर उधर कहीं बिखरा हुआ है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास की। जिन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वीडियो नहीं देखी ना, वो देखें तो उनको समझ में आएगी ये बात। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मास की नहीं है, तो वो पॉइंट ढूंढना मुश्किल है जहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी का ताल्लुक है मास के साथ। अब मास तो सब जगह पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी उस जगह पे ज़्यादा एक्ट करेगी जहाँ ज़्यादा मास होगा, और जहाँ ज़्यादा मास होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप उस प्लेट को या किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी को हवा में से यूँ फेंकेंगे तो वो खुद ब खुद घूम जाएगी उस साइड पर जहाँ पर ज़्यादा मास है। क्यों वो खुद ब खुद घूम जाएगी उस जगह पर जहाँ ज़्यादा मास है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि ग्रेविटी वहाँ पर ज़्यादा है। वो फोर्स जो कि उस प्लेट को ऊपर से नीचे फेंक रही है, वो उस जगह पर ज़्यादा लग रही है। तो ज़्यादा फोर्स लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा फोर्स होगी तो वो अपना असर दिखाएगी। तो वो उसी, और जिस जगह पर ज़्यादा फोर्स लग रही है यानी कि ग्रेविटी लग रही है, उसी जगह से वो चीज़ नीचे की तरफ गिरना शुरू होगी। इसको दूसरा और आसान सा कॉन्सेप्ट देखें तो चीज़ों को आप उठाते हैं, भारी चीज़ें होती हैं तो आप लाशऊरी तौर पर उस जगह से उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ वज़न ज़्यादा होता है ना। क्यों? क्योंकि आप जब किसी चीज़ को उठा रहे होते हैं तो आप एक जंग कर रहे होते हैं। किस फोर्स से? आपको लगता है कि ये बहुत वज़नी है, वेट है इसमें बहुत ज़्यादा। ये वेट नहीं है, ये नीचे से पकड़ के उस चीज़ को कोई खींच रहा है, कोई इनविजिबल है जो नज़र नहीं आ रहा आपको। आप उठा रहे हैं, आपको भारी लग रहा है, भारी लग रहा है आपको, तो नीचे से कोई चीज़ पकड़ के उसको खींच रही है नीचे की तरफ। आप नीचे होते हैं फिर ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं फिर ऊपर होते हैं, लेकिन ताकतवर हैं ज़्यादा तो फिर आप ऊपर रख लेते हैं उसको, लेकिन आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उसी चीज़ को चांद पे ले जाइए तो आप आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि नीचे से जो चीज़ खींचने वाली होती है उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ, वो वहाँ पर वीक होती है। क्या है? यही तो ग्रेविटी है भाई, जो कि नीचे से खींच रही है। अब ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के किस जगह पर एक्ट करेगी? जहाँ पर मास ज़्यादा होगा। इसीलिए आप भी लाशऊरी तौर पर उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो आप कहाँ से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं? जहाँ मास ज़्यादा होता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से जब से होश संभाला है, चीज़ों को उठा रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं, जो आपको खुद नहीं पता कि आप चीज़ों को उस जगह से उठा रहे हैं जहाँ से वो ज़्यादा वज़नी है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले उसमें डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पर हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि ये एक इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा एक्ट कर रही है, वो कौन सा है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है।
अब इसमें दी हुई है स्टील की प्लेट, ये स्टील की प्लेट है, यहाँ पर एक होल कर दीजिए ड्रिल मशीन से लेके, ये दीवार है, और दूसरा होल यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ पर जो आप होल करेंगे ना, इसको उठा के इस कील लगी हुई है, ठीक है, ये कील लगी हुई है, इस कील में इसको टांग दें। ये होल तो बन गया है ना, इसमें इसको टांग दें, तो ये यूं हो के यूं हो के यूं हो के करके देखें कभी, तो फिर एक जगह पर आके कुछ ऐसे शायद ये फिट बैठ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दें इसके ऊपर पेंसिल से, जैसे ही ये रेस्ट पोजीशन में आ जाए यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दें, इसको फिर दोबारा निकालें, और इसी प्लेट के, अभी आपने इस जगह पर होल किया था, अब इसी प्लेट के इस जगह पे होल कर दें। अब इस होल से, इस होल को हम ए कह देते हैं, इस होल को हम बी कह देते हैं। अब इस प्लेट को आप इसी दीवार के इसी कील के साथ इससे यूं करके इस वाले होल से टांग दें। ये प्लेट इधर उधर होगी और फाइनली रुक जाएगी। सपोज करते हैं कि ये इस तरह से ये आ गई, पहला होल ये रहा, ये ए वाला, ये बी वाला होल आ गया। अब देखें, थोड़ी ड्राइंग मेरी गलत हो सकती है, सही पिक्चर्स तो बुक में बनी हुई है, वहाँ देखें। तो पहला जो आपने किया था वो आपने, ये जो आपको यूं नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो आपने लाइन खींची थी, अब यहाँ पर ये आपको यूं नज़र आ रही है मिसाल के तौर पर, ठीक है। और ये जो अब नई लाइन आप खींचेंगे, ये आप कैसी खींचेंगे, सीधी बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ ये खींच दी। इसको यूं कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसको भी डाउनवर्ड ही खींचा था, इसको भी डाउनवर्ड खींचेंगे। अब इसको दोबारा निकालेंगे और इसके इस जगह से होल करेंगे, इसको सी कर देंगे आप। इसको भी आप इसी दीवार पे उसी कील पे लटका देंगे, तो ये इसकी शक्ल कुछ बन जाएगी यूं करके, ठीक है। ये होल कौन सा है, ये सी हो गया। ये वाला होल कौन सा है, ये ए हो गया। भाई देखें, ड्राइंग के लिए मैं पहले माजरत कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। और ये वाला होल जो है वो क्या हो गया, ये बी हो गया। बी जो है, अब इस तरह से आपने इसको लटकाया है, तो यहाँ पर भी आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। दो लाइंस आप इसी प्लेट पे पहले खींच चुके हैं। पहले जब फर्स्ट टाइम लटकाया था तो डाउनवर्ड खींचा था, इस दूसरा जब सेकंड टाइम दूसरे होल से लटकाया तो इसको फिर डाउनवर्ड आपने सीधी स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन खींची, और तीसरे होल से जब इसी को लटकाया तो फिर आपने वर्टिकली डाउनवर्ड खींची। तीनों दफ़ा आपने लाइन डाउनवर्ड 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 ही खींची। लेकिन आप ये देख के हैरान रह गए कि ये जो पहले आपने लाइंस खींची थी, एक यूं गई थी, दूसरी यूं गई थी, तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, किसी एक पॉइंट पे। ये तो सही नहीं बनी, तो मैं बता रहा हूँ, माजरत कर चुका हूँ, तो इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पर। ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट। तो ये जिस पॉइंट पे तीनों लाइंस आपकी कट कर रही हैं, मिल रही हैं, इस पॉइंट को जो है, ये पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट असल में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ आ गई बात? बड़ा आसान प्रोसेस है, ये तजुर्बा करके देख लें कभी। इर्रेगुलर कोई प्लेट इस किस्म की, इस तरह की कोई प्लेट जो है वो आप ले लें। मैंने 3 होल्स किए हैं, आप जो है वो 6 होल्स कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ होल करें, इससे लटका दें, ये सीधा इसके अजीबो गरीब लटक जाएगा, जाहिर सी बात है। इस होल में कील में लटका दिया, सीधी लाइन इससे होल से खींच दें। फिर यहाँ एक होल कर दें, इसको लटकाएं, सीधी लाइन खींच दें। यहाँ एक होल कर दें, फिर इसको लटकाएं दोबारा, फिर सीधी लाइन खींच दें। यहाँ होल करें, फिर लटकाएं, फिर सीधी लाइन खींच दें। तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा इस तरह का, ये वाला, इस तरह का, जिस पे ये सारी लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे ये काट रही होंगी एक दूसरे को। वो जो पॉइंट होगा वो भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सपोज करते हैं ये यूं गया, फिर ये यूं आया, फिर ये यूं गया, और ये यूं गया,
ठीक है, इसको आपने ए के दिया, इसको बी के दिया, इस पॉइंट को सी के दिया, इसको डी कर दिया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक हो चुका, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।